नमस्कार, मैं नितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया सच का आईना लाइव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के सबसे हरदिल अजीज, लोकप्रिय, कर्मठ, ईमानदार विधायक पद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जो चर्चित चेहरे हैं श्री संजय गुप्ता जी। सर, पार्टी में आप आए, पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाकर समाज में लाए हैं और लोगों का सपोर्ट आपको पुरजोर मिल रहा है। वैसे ही जब से तमकुही राज की राजनीति में आपका कदम पड़ा है, बड़े से बड़े नेता हिल गए हैं, क्योंकि आपको जनता इस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दे रही है। तो प्यारे जनता के लिए, जो क्षेत्र की सम्मानित जनता है, उसके लिए मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं, और हमारे नौजवान साथी हैं, युवा वर्ग के जितने नौजवान हमारे मित्र हैं, 10 सालों से उनको कोई रोज़गार नहीं मिला है। इसके साथ मैं बता देना चाहता हूं कि 10 सालों से विकास का काम यहां पर बिल्कुल नहीं हुई है। लोग उब चुके हैं, वर्तमान विधायक है उनसे भी लोग उब चुके हैं, उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, एक विधायक का काम होता है कि 10 साल कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। उनका कार्यकाल इतना अच्छा होना चाहिए कि वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आज उनकी परिस्थिति ऐसी हुई है कि नौटंकीबाज आज भी चालू है, उनका पैर पकड़ना चालू है। मैं मानता हूं कि आज जनता होशियार हो चुकी है, पैर पकड़ना, नौटंकबाजी से दूर हट गई है। रह गई विपक्षी सरकार, निषाद पार्टी से, बाहर से, दूर दराज से आए हुए गोरखपुर से, उनको क्षेत्र के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और स्वाभाविक रूप से देखा जाएगा तो कोई भी अपना प्रत्याशी, कोई भी अपना नेता इसी क्षेत्र के ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे समस्याएं होती हैं। एक गरीबी रेखा से नीचे हमारे तमकुही राज आते हैं। यहाँ की जनता गरीबी के कारण एकदम ज़मीनी स्तर की नेता ढूंढती है, और मैं इनके साथ जो उभरा हूँ, एक नेता नहीं बल्कि इनका बेटा बन के उभरा हूँ, नौजवानों का भाई बन के उभरा हूँ। और रोज़गार क्या होता है, लाइफ क्या होती है, नौजवानों के बारे में मुझसे ज़्यादा शायद लालू जी को मालूम नहीं है। मैंने गरीबी से निकला हूँ, मैंने जो संघर्ष किया हूँ, मैं भी एक दिन बहुत गरीब था। उसी के साथ मुझे भी पीड़ादायक होती है कभी कभी कि जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ। मुझे हमारे जनता जनार्दन, हमारे नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और उस आशीर्वाद के साथ जो ज़िंदगी मैंने गुजारा हूँ, मैं आपको ज़िंदगी गुजरने नहीं दूँगा। आपके जीवन में खुशहाल लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज रोज़गार एक ऐसा अवसर, नौकरी एक ऐसा अवसर चीज़ है, पैसा एक ऐसा चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं नेता कि गरीबी मैं देखा हूँ, अमीरी देखा हूँ। वो लोग सिर्फ मंच से गरीबी अमीरी की बात करते हैं, लेकिन आपके बीच में जो नेता बैठा है, बल्कि आपके बेटा है, वो गरीबी अमीरी से बात नहीं, मैं गरीबी अमीरी का मैं देख चुका हूँ, गरीबी से निकल चुका हूँ। अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, सिर्फ बात करना, लोग बड़े बड़े नेता बात करते हैं, लेकिन जब तक जीरो लेवल से आप गरीबी के साथ जूझेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा कि गरीबी क्या होती है। आज हमारे नौजवान भूखे पड़े हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके साथ धोखा देने के काम हो रही है। डायरेक्ट लगातार वर्तमान सरकार गरीबों में 5 किलो 4 किलो दावल चावल बांट के उनके साथ मजाक बनाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है। आप लोग को ये भी मालूम होगा कि जब तक हम रोज़गार नहीं पैदा करेंगे, 5 किलो 10 किलो के साथ एक गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं ये वर्तमान सरकार।
इसको हम नहीं होने देंगे। बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है, मैं उनका एक सिपाही बन के काम करूँगा। और जनता जनार्दन से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग विश्वास करिए, संजय गुप्ता के बारे में, जीवनी कहानी के बारे में आप लोग ज़रूर किसी से पूछिए, ज़रूर जानिए। इतना ही उम्र में इतना संघर्ष कर चुका हूँ कि आप लोग, शायद मुझे लगता है कि जितने विपक्षी दल है परेशान है तो संजय गुप्ता से परेशान है। संजय गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और संजय गुप्ता एक ऐसी कर्मठशील आदमी है कि आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ। चाहे हमारे वर्क हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी चीज़ में आज तक मैं हार नहीं माना हूँ। आप लोग ये भी विश्वास कर लीजिए। ये तमकुही राज की जनता से मैं अपील करूँगा और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप लोग घर से निकलिए। पहली बार एक आप लोग विधायक नहीं, एक नेता नहीं, एक बेटा चुनने जा रहे हैं, एक भाई चुनने जा रहे हैं, आपके घर का सदस्य चुनने जा रहे हैं। आपके घर का सदस्य मैं बनना चाहता हूँ, आपके घर में रहना चाहता हूँ मैं। तमकुही राज पूरे हमारी घर हो जाएगी। हमारे जितने नौजवान भाई हैं, खास करके मैं बार बार नौजवानों को बात करता हूँ कि नौजवानों के हाथ में पूरी राजनीति होती है, पूरी सत्ता की चाबी नौजवानों के हाथ में होती है। आज नौजवान चाहेंगे तो नौजवानों के लिए मैं आधे रात को खड़ा रहूँगा। कभी भी फ़ोन करिए, कभी भी मुझे याद दिलाइए, मैं आपके साथ 24 घंटा तत्पर खड़ा रहूँगा। और उसके साथ एक और आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी तो नौजवान को रोज़गार देना। देखिए, रोज़गार ऐसा चीज़ है, जिसको धंधा ऐसा चीज़ है कि रोज़गार के माध्यम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रोज़गार कैसा पैदा होता है? संघर्षशील व्यक्ति रहेगा, मेहनती व्यक्ति रहेगा तो रोज़गार पैदा कर सकता है। जैसे हमारे लल्लू जी बोलते हैं, खेत खलिहान की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि खेत खलिहान की बात करने से नहीं होती है। आज मैं पूछता हूं कि खेत खलिहान के लिए अपने ही देश में, भारत में कई जगह पे जाएंगे तो खेतों में सिंचाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक से, डिजिटल के माध्यम से होती है। आज वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक 12 सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम हमारे किसानों को क्यों नहीं दिया गया? आपको 10 साल दिया है हमारे किसानों ने। सिर्फ खेत खलिहान से क्यों बात करते हैं आप? खेत खलिहान का बात करना है तो मैं सिखाऊं खेत खलिहान कैसे होता है। खेती करना मैं सिखाऊंगा हमारे किसानों भाइयों को कि खेती कैसे होती है। आप लोगों को मालूम है, जब तक हम कुछ टेक्निकल और डिजिटल में नहीं आएंगे तब तक हम खेती में भी सुधार नहीं पाएंगे। और खेती को किसान भाइयों को आगे ले जाना है, स्वाभाविक रूप से एक सिस्टम लगाया जाएगा। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे 1000 खर्चा होती है वहाँ पे 200 रुपये में आपका सिंचाई होनी चाहिए, 200 में आपकी खेती होनी चाहिए। इसी को डिजिटल टेक्नोलॉजी बोला जाता है कि जो लोग 4 आदमी काम करते हैं वो 1 आदमी से काम होना चाहिए। हमारे पास तो खेती के लिए ऐसा ऐसा सिस्टम है कि आप लोग मोबाइल द्वारा घर में शाम को 9 बजे खाना खा के सो जाइए और रात में आपका खेत सब सिंचाई यानी पट जाएगी। और टेक्नोलॉजी मैं सिखाऊँ, मैं टेक्नोलॉजी ला के उतार के दूँगा। यहाँ पे आज तक किसान भाइयों के लिए फ्री में बिजली मुहैया नहीं कराई गई है। आप बताइए, आज डीजल आप लोग डालते हैं, पंपी सेट चलाते हैं, 2 आदमी दिन में लगते हैं सिंचाई करने के लिए, वो खर्चा आपकी बढ़ जाती है 1500 2000 एक दिन का चला जाता है और आमदनी होती है 1000। फिर हमारे किसान भाई बोलते हैं कि हम नुकसान में हैं। मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि आमदनी बढ़ेगी नहीं, खर्चा कम करना पड़ेगा। तो उसको जब तक टेक्निकल माध्यम से हम खेती नहीं करेंगे, टेक्निकल माध्यम से हम बिजनेस नहीं करेंगे, टेक्निकल माध्यम से रोज़गार नहीं देंगे, डिजिटल के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम विकास की ओर नहीं जा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता की हुंकार के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना श्री संजय गुप्ता जी को। इन्होंने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार और शिक्षा के बारे में क्रांति लाने की बात कही है।
तो लोगों से मेरा भी इस चैनल के माध्यम से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इनको मत दे करके इनको प्रशस्त बनाएं, ताकि ये आने वाले समय में तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र को और विकास की ओर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर।